ये जो आपका पॉइंट है, और जाहिर है बात ठीक, मैंने ये तो ठीक है ना कि भाई कराची सिंध एक ही हिस्सा है, जाहिर है कराची अलग अलग चीज़ थोड़ी। तो आप समझते हैं कि फिर ये जो कोटे वाला चक्कर है कि देही सिंध शहरी सिंध, ये भी खत्म होना चाहिए, चूंकि भाई को अलग अलग थोड़ी है, एक ही है यार सब कुछ। तो ये देही सिंध और शहरी सिंध क्या होता है, इसका कोटा क्या होता है, ये मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको। देखिए जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि आपके पास कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपके पास सारी सर्विसेज मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। आपके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ना वो फैसिलिटीज बुनियादी अभी तक आप 75 साल में नहीं दे सके, कितनी भी गवर्नमेंट्स आई, कितने में दोबारा वो चीज नहीं दे सके। तो जो बैकवर्ड एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया का खास ख्याल रखा जाता है। आप ट्यूशन किसको पढ़ाते हैं? अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को सब सहूलत है, कोई सहूलत नहीं, तो आप ट्यूशन जो कमजोर होगा उसको पढ़ाएंगे। मतलब पंजाब में ऐसा नहीं है, इतना फर्क नहीं है देही और शहरी पंजाब में, इसीलिए वहां पर कोटा नहीं है। यहाँ पर है, सिंध में है, क्योंकि सिंध में कुछ एरिया बहुत बैकवर्ड है और कुछ नहीं है बैकवर्ड। आपने अगर मैं डेजर्ट की बात करूंगा, तो डेजर्ट एरिया में डेफिनेटली वो सहूलत तो नहीं है। डेजर्ट एरिया में आज दिन तक मैं आपको बता दूं, आप चल के देख लें कि कितने इलाकों में तक बिजली ही नहीं लगी है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं कि वो इतना स्कैटर्ड एरिया है। 75 साल में बेशतर हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है इसमें, तो जिम्मेदार कौन हुआ इसका? आप 75 देख लें, 75 साल में कितना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और जितना सा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है। अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट को अभी तक पीपल्स पार्टी कहां तक कामयाब बना सकी है, वो भी देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बना सकी है वो भी आप देख लें। देखिए मैं आपको बताऊं कि लेकिन आप कह रहे हैं ना कि इतना तो हरगिज नहीं बना सके कि हम एक लेवल पे ला सकें, और पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई और मिसाल नहीं है ना। वरना आप मिसाल के तौर पर कहेंगे यार पंजाब में भी, लाहौर और इंटीरियर पंजाब में बहुत फर्क है, इसलिए वहां पर भी कोटा होना चाहिए। वहां तो नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। और आप इसकी लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाई कुछ एरिया बहुत बैकवर्ड है तो होना चाहिए। बैकवर्ड में जब आपको सहूलत नहीं होगी, उस तरह की क्वालिटी टीचर्स नहीं होंगे, या वहां पे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली तभी फैसिलिटीज ना देने का जिम्मेदार कौन है? पूरा आपका देखिए, आपको इतने 75 साल में जिनके भी अदवार रहे, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा फैसिलिटी देने की कोशिश की है ना। आप देखें कि आप एक काम कर लें, एक असेस कर लें कि इस 75 साल में जितना सा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही, तो उन देही इलाकों में कितनी तरक्की हुई है, और इससे जब पीपल्स पार्टी जितनी भी हुई उतनी तो नहीं हो सकी ना कि हम बराबर खड़ा कर सकें। यानी एक तो जाहिर है पूरी दुनिया में शहरी इलाकों और देही इलाकों में एक तो बुनियादी फर्क होता है, वो तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इतना फर्क है जिसकी वजह से कोटे अलग करना पड़े, ये तो मामला खाली सिंध में है ना। अब इस कराची में, कराची की तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया है। सर मैं क्वेश्चन इस कि अगर कल को ऐसा होता है कि कहीं कोई भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 30 लोग 40 लोग वो नहीं आते, वो जीतते तीर पर ही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बंदे को वोट नहीं देते, तो आप माइंड नहीं करेंगे ना इस पर? आपका मुखालिफ अगर आपको खड़े रखकर कहेगा कि हाँ जी शर्जील साहब कैसा दिया, जैसे मुर्जाबाब साहब ने कहा नईम साहब कैसा दिया, तो आप माइंड नहीं करेंगे, आप कहेंगे तो जमहूरियत है यार, मतलब इसमें क्या हो गया, ठीक है भाई 30 बंदे नहीं आए तो नहीं आए, आप बुरा भला नहीं कहेंगे ना उसको। अच्छा मैं आपको बात, जो भी गलत काम करे गलत काम, लेकिन मैं बताऊं एक, तो ये काम गलत हुआ है या ठीक हुआ है? नहीं, मैं वही ये गलत काम क्यों नहीं है उसकी वजह बताऊं। ठीक, वजह ये है कि एक तो पीटीआई कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं हुआ, जमात इस्लामी का नुमाइंदा खड़ा हुआ। जमात के इन मेंबर के जब इंटरव्यू टीवी चैनल पे मैंने देखे, और आपके टीवी चैनल पे भी देखा, बाकी जगहों पे ठीक हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं, कल को तीर के निशान से कोई मुंतखिब हो और बिलावल साहब कहें कि यार आपने इसको वोट देना है, बेशक वो नून का बंदा हो, पीपल्स पार्टी का ना हो, और वो तीर वाले लोग कहें कि यार हम नहीं दे रहे यार, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? या आप ये कहेंगे कि भाईजान अगर लीडरशिप इतनी बुरी लग रही है ना, तो इसी लीडरशिप के नाम पे जीते हो, इस्तीफा दो फिर लड़के दिखा दो। आप क्या कहेंगे इन दो में से? नहीं बिल्कुल भी मैं समझता हूँ। देखिए एक तो ये अपना नुमाइंदा नहीं था, और अगर मुझे पीपल्स पार्टी नहीं, वो रहमान पीटीआई के नुमाइंदे थे ना, पीटीआई के रुकन नहीं है वो, लेकिन पीटीआई के ही नुमाइंदे थे वो, पीटीआई और जमात इस्लामी के नुमाइंदे थे वो। पीटीआई नुमाइंदे नहीं थे, नुमाइंदे थे वो। सर जिस तरह सेनेट में सादिक चंद्रानी के मुंतखिब होने पे जे भुट्टो के नारे लगाए, हालांकि पीपल्स पार्टी के थोड़ी है वो, आपके नुमाइंदे थे ना। लेकिन देखिए हमारे नुमाइंदे भले हो, लेकिन अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो वो उनकी पार्टी जाने ना, पीटीआई को चाहिए कि वो उन पे एक्शन ले, उनके खिलाफ। वो तो पीटीआई से पूछूंगा, जाहिर है कि वो एक्शन लेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल को अगर ऐसा हो गया तो आप माइंड तो नहीं करेंगे ना कि यार तीर से जीते हो और हमारे लीडर, यानी कल तक बिलावल के नाम पे वोट लिए, आज बिलावल के कहने पे वोट नहीं डाल रहे किसी और को, तो आपको वो आदमी बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्योंकि आपको तो आज तो अच्छे लग रहे हैं ना पीटीआई के वो लोग। सेनेट में क्या हुआ, सेनेट में खुफिया तरीके से ज्यादती भी आप लोगों के साथ मैं समझता हूँ, पीटीआई ने ज्यादती की, मैं तो समझता हूँ, और आज आप लोगों ने ज्यादती की जमात के साथ, मैं समझता हूँ। हमने नहीं की। देखिए हमने नहीं की। अगर वसीम साहब, अगर हम ज्यादती करते ना, हम वोट लेते, हमने वोट लिए नहीं है। उनका वोट ना देना वाज एज गुड एज सपोर्टिंग यू ना, ताकि उसके साथ आप जीत गए। अगर वो 30 लोग आगे वोट डाल जाते तो आपका मेयर फारिग था। वो अगर और मगर की बात है, लेकिन नंबर गेम में सिंपल मैथ्स है ना शर्जील भाई, इसमें कोई वो तज्जिया है ही नहीं, साइंस थोड़ी है, मैथ्स है ये तो।
मैं आपकी 30 में से 13 बंदा आके डाल जाता वोट। मेयर फारिक था, मुर्तजा साहब, आप साहब फारिक थे, नहीं मेरे मान साहब बन जाते। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुर्तजा साहब बड़े मेरा काबिल एहतराम है, लेकिन ये तो मैथ्स है ना। ये तो मैच में डेफिनेटली हमने कब कहा कि अगर वो उनके वोट से होता है, लेकिन ये कि रियलिटी कि वो जमात इस्लामी को उन्होंने वोट देंगे, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में नहीं देंगे, तो वो जमात इस्लामी हमसे तो वोट एक्सपेक्ट ना करे ना, या ये सिर्फ ये अंदाजा लगा दिया जाए कि क्योंकि बेनिफिशियरी पीपुल्स पार्टी हुई कि पीपुल्स पार्टी जीती, तो पीपुल्स पार्टी इसके पीछे थी, वो भी तो गलत है ना। सही। तो आखिरी बात होना लाइटर साइड, भाई अगला वजीर आज़म आप बनाएं अपना, आप बनेंगे तो आप मुबारकबाद देंगे यार। ऐसे तो नहीं बोलेंगे जैसे हमारा मेयर बना ऐसे हमारा वजीर आज़म बनेगा, ये नहीं करें यार। ये देखें हाथ जुड़ेंगे, आप बने 25 साल बने, लेकिन जीत के ऐसे तो नहीं करें। यानी अब नेशनल असेंबली में भी 40 बंदा कहेगा कि यार हम तो नहीं आया, बस नहीं आया भाई, हम नहीं आया बस।